बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह आप बहुत झटपट और मिनटों सेकंडों में दाल चना और लौकी की सब्ज़ी तैयार करेंगे। इजी तरीका है, आसान तरीका है, इसको कोई सा भी बंदा बना सकता है बहुत आसान तरीके से, तो बहुत मज़े की भी बनती है। तो चले शुरू करते हैं। कुकर ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, एक पोथी पूरी लहसुन की देसी है, और साथ इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का चॉप किया हुआ ऐड किया है। देखिए कितना आसान और झटपट बनने वाला तरीका है। और इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। 2 रेगुलर जो गिलास होते हैं ना पानी वाले, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का है, और ½ टीस्पून हल्दी का, और 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं नमक और मिर्चें वगैरह आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो बस कुछ नहीं करना, बस इसको हमने वेट लगा दिया है। जैसे ही सीटी चलनी स्टार्ट हो जाए उसके बाद हमने इसको 10 से 12 मिनट का वेट लगाना है, बस इतना ही। तो 10 से 12 मिनट के बाद आपने एहतियात से इसकी हवा निकालनी है, वरना आपके हाथ भी जल जाने हैं, जल जाने का ख़दशा होता है। तो बिल्कुल अब हमारा ये देखें मसाला बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। लहसुन अदरक टमाटर वगैरह इनको अच्छे से आपने डोई की मदद से मैश कर लें। और तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर ऑयल वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर लें। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है, और इसको हमने पानी खुश्क करने तक भूनना है। और ये देखिए बड़ा अच्छा सा घी रिलीज़ हो गया, और मसालों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसी तरह का आपका मसाला होना चाहिए, ग्रेवी होनी चाहिए। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दाल चना है ½ kg, मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले अच्छे से भिगो दी थी। तो अगर आप भिगोते हैं फिर ज़्यादा ये सॉफ्ट और अच्छी बनती है और फूल जाती है। और आधा और ½ kg इसके अंदर मैंने लौकी ली है, इसको हमने बारीक बारीक ना स्लाइस में कटिंग इसकी कर ली है। और इसमें कुछ मैंने मसाले साथ ऐड किए हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा भुना और कुटा हुआ। ये मसाले और ये दाल और ये कद्दू डाल के इसके अंदर हमने इसको भूनना है जब तक ये कद्दू अपना पानी ना छोड़ दे, और उसके बाद फिर घी जो है वो रिलीज़ ना हो जाए, यानी कि अलहदा ना हो जाए, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। इस तरह भूनने से ना इसका फ्लेवर आप यकीन माने जब बहुत अच्छा आता है। अच्छे से हमारा कद्दू और दाल भुन गया है, घी रिलीज़ हो गया है। तो इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 4 गिलास रेगुलर जो हम इस्तेमाल करते हैं वही पानी मैंने ना इसके अंदर 4 गिलास ऐड कर दिया है। तो अब फिर इसको कवर लगाएंगे, और सीटी जब चलनी स्टार्ट हो जाए तो सिर्फ 10 मिनट आपने इसका वेट करना है। तो 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारे बिल्कुल जो है डन हो चुका होगा दाल और कद्दू, ये देखें। और पानी भी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया है। अगर आप ज़्यादा खुश्क रखना चाहते हैं तो पानी को सुखा लें, अदरवाइज़ इतना ही काफ़ी है। मैं इसके अंदर अब 1 से 2 मसाले और डालेंगे, और चेक करवाती हूँ कि दाल देखें कितनी सॉफ्ट है। इसी तरह की सॉफ्ट दाल होनी चाहिए, टेंडर होनी चाहिए, बिल्कुल घुली नहीं होनी चाहिए, ऐसे अलहदा अलहदा और खिली खिली होनी चाहिए। फिर आपका कद्दू और दाल अच्छी बनेगी। तो अगर आपको कद्दू ज़्यादा मैश हुआ पसंद है तो आप थोड़ा चम्मच के साथ उसको मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट था और अलग अलग था। इसी तरह का हो तो फिर अच्छा लगेगा। ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर का और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और हरा सा धनिया मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। देखें देखने में ही इतनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है कि मुंह में पानी आ जाएगा। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो वाह भाई वाह, घर वाले खुश हो जाएंगे। और इस रेसिपी को आप ज़रूर आपने फॉलो करना है, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।